हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम अपने वाइट बोर्ड पे हैं, पुराने वाले पे। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री है। 10th क्लास की केमिस्ट्री में शुरू करी है। ये इसकी पहली वीडियो है, ठीक है। इसका चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज इसमें क्या क्या देखने वाले हैं वो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। और इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल करके आते हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना वगैरह वगैरह। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आज का जो इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक हमारा क्या होगा। ये मैंने 4 टॉपिक आपके लिए लिख रखे हैं, तो इन 4 टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया की पहचान किस तरह से होती है और रासायनिक समीकरणों को लिखते किस तरह से हैं। तो पहले हमारी बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर सारी वीडियो वाइट बोर्ड पर, कुछ स्मार्ट बोर्ड पर भी मैं बनाऊंगा। उसके लिए मुझे पीपीटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम वाइट बोर्ड पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। तो पढ़ाने में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी, फुल आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सभी बच्चों को बता दे, शेयर कर दे, ठीक है, ताकि सभी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज हम अपनी वीडियो को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हमारी बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज़ है। जैसे आप घर में चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया को सीधी सीधी बात समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का सीधा सा फंडा है कि जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स कह लो, तत्व कह लो, पदार्थ कह लो, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे, ठीक है, तो एक नया पदार्थ तैयार होकर के आएगा। तो उसके बीच में जो भी चीज़ चलती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया। यानी कि जब हम कोई 2 पदार्थ लेते हैं और उन्हें मिला करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके बीच में 2 पदार्थों के बीच में एक रिएक्शन चल रही होती है, अभिक्रिया चल रही होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो जो कि हमने हमने क्या करा हमने क्या करा हमने सपोज़ कीजिए, आप नॉर्मल सी बात लीजिए पहले कि हम घर में चाय वगैरह बनाते हैं। तो चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध, चीनी, चाय पत्ती सब वगैरह वगैरह लेते हैं। अगर हम दूध, चीनी, चाय पत्ती को हम मिला दें, तो क्या फिर दूध दूध रहेगा, चीनी चीनी रहेगी, चाय पत्ती रहेगी? नहीं। सब चीज़ मिल करके एक नया टेस्ट तैयार होगा, एक नया स्वाद आएगा। वो किस वजह से आता है, क्योंकि उन सभी के बीच में क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप सपोज़ कीजिए, एक हम जल बनाते हैं, आपके सामने जल होता है, हम जल का एग्जांपल लेते हैं, सब बड़ा आसान और सिंपल होता है। अगर हम देखें कि अगर हम हाइड्रोजन में, ठीक है, हम क्या करें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन को आपस में मिला दें, ठीक है। तो इससे क्या तैयार होकर आता है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड निकल के आता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जल भी बोलते हैं। तो देखो हमने क्या करा, हमने 2 तत्व लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को हमने मिलाया और मिलाकर ये क्या तैयार हुआ, एक हमारे पास जल निकल कर आया। तो इसी चीज़ को हमने क्या करा, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ याद रहे। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक, देखते हैं। तो इसकी देखो जो डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन बड़ी सिंपल तरीके से, ठीक है। क्या है कि जब जब 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर नया पदार्थ बनाया जाता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते
है। ठीक है बेटा, या फिर देखो डेफिनेशन हो सकती है, बड़ी सिंपल तरीके की डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके नया पदार्थ बनाया जाता है तो इस क्रिया को या इस क्रिया के इस सभी क्रिया को कहते हैं, क्रिया कहेंगे पहले हम, क्योंकि उनके बीच में हम काम करा रहे हैं। ठीक है, क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने भी क्या लिया था, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। हमने क्या लिया था? हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया था और हमने क्या बनाया था? हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि आप क्या कह सकते हो, इसे आप जल भी कह सकते हो। ठीक है, हमने क्या करा? हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिला करके क्या बना दिया? हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और भी हो सकता है, हम सोडियम और ऑक्सीजन लेकर के सोडियम ऑक्साइड बना सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब देखो, इसकी पहचान रासायनिक अभिक्रिया को हम केवल इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसे आप इक्वेशन मत दे देना, कभी आप हाइड्रोजन को H लिख दो, ऑक्सीजन को H लिख दो, सॉरी ऑक्सीजन को O लिख दो। ठीक है, ऐसे मत करना, रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी में लिखना है इसी तरह से। ठीक है, तभी वो आएगा रासायनिक अभिक्रिया के रूप में। अगर आपने इसे इक्वेशन दे दी तो समीकरण में चला जाएगा। अभी हम समीकरण भी पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा अगला टॉपिक ये बात समझ में आती है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था रासायनिक समीकरण, तो इसी को चेंजेस कर देते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे ये डेफिनेशन है बिल्कुल यही डेफिनेशन होगी रासायनिक समीकरण की भी। इसमें क्या होगा? इसमें एक चीज़ आपकी बढ़ा दी जाएगी। तो रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? तो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को, इसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, यानी कि इसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने, अभी हमने नीचे लिखा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसी को दर्शाने के लिए हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जुड़ जाएगा, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने क्या इसी डेफिनेशन को हमने आगे बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने पहले बता चुका था। हम इसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? इसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम कुछ सूत्रों का, क्या बेटा, कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं सूत्रों को क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसे नोट कर लीजिएगा फटाफट से, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा था, हमने क्या लिया था यहाँ पर, ये हाइड्रोजन प्लस उसे लिया था और क्या बनाया था? हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया था। तो अगर इसको सूत्र, ये तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगर इसको हम सूत्र में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? H2 प्लस O2, क्या बना देंगे? 2H2O। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जल का सूत्र होता है। ये क्या होता है? जल का सूत्र होता है। ठीक है, जल सूत्र। ठीक है, ये जल सूत्र होता है हमारा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ आती है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड है। इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बात समझ में आती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रासायनिक
अभिक्रिया को पहचानना कि सपोज़ आपने कोई 2 केमिकल लिए और आपस में उनको मिलाया और मिला करके कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता कैसे चलेगा? ठीक है। अब पता कैसे चलेगा, उस चीज़ के लिए कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए, जैसे हम चाय बना रहे थे, चाय में क्या होता है, हम दूध, चाय पत्ती, चीनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें मिला रहे थे। तो अब उससे कुछ नया पदार्थ बन भी रहा है या नहीं, पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहली बात, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस क्या है, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारे पास होने वाला है वो हमारा पॉइंट क्या होगा? हमारा पॉइंट है अगला कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे। ठीक है। क्या है अगला पॉइंट? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है बेटा, हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे? ठीक है। तो देखिए, सपोज करो कि हमने अभी क्या बनाया था, हमने चाय बनाई थी। चाय में क्या हो रहा था, चीनी, चाय पत्ती एक्स्ट्रा एक्सेट्रा ले लेते हैं। दरअसल हम ज़्यादातर चाय बनाएंगे, क्यों? क्योंकि चाय इंडिया को सबको पसंद है। इंडिया के फेवरेट लिक्विड स्टेट चाय। ठीक है। तो आप सभी को भी चाय पसंद होगी, तो चाय पीते पीते वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ओके। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी? जैसे हम चाय बना रहे थे, हमने चाय डाला, दूध डाली, चाय पत्ती डाली, मतलब बहुत सारी चीज़ हमने डाल दी। ठीक है। अब चीज़ हमने डाल दी, हमने उसको क्या करा, गर्म करा। गर्म करेंगे तो देखो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहला, उसका रंग चेंज होगा। दूसरा, उसका स्वाद चेंज होगा। ठीक है। तीसरा, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि जब हमने चीज़ें मिलाई थी जब वो ठंडा था और जब हमने उसको गर्म कर दिया। ठीक है। तो क्या क्या होगा? पहला तो देखो, हो सकता है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब ये है कि मान लो हमने किसी चीज़ में रिएक्शन कराई, कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है, हमने किसी चीज़ में रिएक्शन कराई, ठीक है, और वो लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है। जैसे सॉलिड में क्या हम मान लेते हैं, सपोज़ कि हमारे पास कोई प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज़ है और हमने उसे HCl यानी कि तेजाब से रिएक्शन करा दी, तो वो जैसे उसके अंदर जाएगा तो क्या पिघल जाएगा, यानी उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि बर्फ़ होता है, बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ जब हवा से रिएक्शन करती है तो क्या हो जाती है, पिघल जाती है, तो उसकी पोजीशन चेंज, पहले सॉलिड में थी अब वो लिक्विड में हो जाएगी। और जैसे वो सन से यानी सूरज से रिएक्शन करेगा तो वो फिर से किस में चेंज जाएगी, भाप में चेंज हो जाएगी। तो यानी क्या हो रहा है, उसकी अवस्था यानी कि उसकी कंडीशन की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो पहला, अगर कोई रिएक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी क्या अवस्था में परिवर्तन आ जाए। लिक्विड में है, गैस में बदल जाए, गैस में है, लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है। कुछ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, जैसे आपका कपूर होता है, अगर आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, सीधा लिक्विड फॉर्म में ना करके सीधा क्या होगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या, अगर कोई भी रासायनिक इक्वेशन करा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। सही है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रंगों में परिवर्तन। दूसरा हमारा क्या आता है, रंगों में परिवर्तन। रंगों में परिवर्तन यानी कि अगर आप कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि हमने तो चाय बनाई थी, अगर हमने पानी, दूध, चायपत्ती सब चीज़ डाल दिया, अगर मिला भी दिया, हो सकता है वो थोड़ा सा वाइट रह जाए, लेकिन जैसे आप उसे गर्म करोगे तो ब्राउन कलर की हो जाएगी, यानी उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। और उसकी अवस्था भी चेंज हो जाएगी। अवस्था तो नहीं होगी, खैर लिक्विड में रहेगी। ठीक है। और साथ जमा दो तो हो सकता है कुल्फ़ी बन जाए। ठीक है। लेकिन अवस्था बदलेगी नहीं, अगर आप उसे गर्म करोगे तो चाय बनेगी, यानी इसका कलर ज़रूर चेंज हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन कोई भी करते हो, सबसे पहली चीज़ हो सकता है उसकी पोजीशन चेंज हो, यानी अवस्था बदल जाए। ठीक है। तीसरा, दूसरा आपका कलर चेंज हो जाए। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आता है गैस। तीसरा आता है गैस का निष्कर्षण। ठीक है। तीसरा आता है हमारा गैस का निष्कासन, या निष्कासन लिखते हैं, चलो निष्कासन। ठीक है। गैस का, गैस का निष्कर्षण लिख देते हैं, निष्कर्षण लिखते हैं, गैस का निष्कर्षण। ठीक है। गैस का निष्कर्षण यानी आप कोई रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, उसमें से अलग अलग तरह की गैसेस बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, गैसेस बाहर निकलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें कुछ रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, यानी कि उसमें कुछ धुआं वगैरह या कोई भाप वगैरह इस तरह से निकलेगी। ठीक है। उसमें गैस कह सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे किसी भी तरह की गैस हो, लेकिन गैस अगर उससे निकल रही है बाहर तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही है, हम पहचान लेंगे उससे। ठीक है। अगला आता है हमारा ताप में परिवर्तन। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, टेम्परेचर चेंज। ताप में, इन्हें सबको उतारते रहना, ताप में परिवर्तन। ठीक है बेटा।
ताप में परिवर्तन क्या होता है, अगर मतलब वही चीज़ें देखो, अभी हमने जब चाय बनाई थी, ठीक है, ज़्यादातर चाय का एग्जाम्पल लेंगे और याद भी रहेगा। हमने चाय बनाई थी, चाय में क्या हुआ था भाई, रिएक्शन करा रहे थे, रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ था, ठंडा था, ठंडे में कुछ समझ नहीं आता, हमने क्या गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करा तो उसका देखो अवस्था तो परिवर्तन है, कलर चेंज जरूर हुआ, कुछ गैसेज भी बाहर निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, और ताप में परिवर्तन है, वो गर्म भी होगा, टेम्परेचर चेंज भी उसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट हमारा क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप का निर्माण है बेटा, अवक्षेप कर सकते हैं, अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, देखो ये जो हमारे, ये जो मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। ठीक है, मैं इसके लिंक आपको पीडीएफ वगैरह जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ पूरी की पूरी आपके पास केमिस्ट्री के फुल नोट्स होंगे, मेरे हैंड राइटिंग के हैं, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जिसे पढ़ करके आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये डेफिनेटली होता है कि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, इससे 1 मार्क्स का भी बाहर नहीं आता। ठीक है, मैं बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, अच्छे नंबर भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो पाँचवा वर्ग है अवक्षेप का निर्माण। देखो अवक्षेप क्या होती है, जब हम किसी दो केमिकलों को मिलाते हैं तो उसके अंदर बुदबुदाहट यानी कि आवाज़, गुड़गुड़ सी आवाज़ होती है। ठीक है, इसे कहते हैं अवक्षेप, यानी बुलबुली टाइप। ठीक है, तो उसे कहते हैं अवक्षेप का निर्माण करना। ठीक है, वाइट कलर का भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, अलग अलग कलर के अवक्षेप हो सकते हैं। यदि वो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हमें पता चल जाएगी हाँ भाई इसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये 5 तरीके हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हम किस तरह से पहचान सकते हैं। चलिए, ओके, देखो आपको कोई भी कहीं भी चीज़ की डाउट आता है तो आप लिंक, देखो कमेंट नाम की चीज़ बनाइए, इसके अंदर यूट्यूब के अंदर कमेंट नाम की चीज़ है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि सर मुझे इस क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, इस पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस पॉइंट को या उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप डालेंगे उसमें आपकी सोल्यूशन उस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, जब आप उस नेक्स्ट वीडियो को देखोगे तो आपको उसमें सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा, या हो सका तो अगर हम कमेंट में ही उसका जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को लिखना। तो बहुत से बच्चे रासायनिक अभिक्रिया पूरा चैप्टर पढ़ देते हैं, उन्हें रासायनिक समीकरण लिखना ही नहीं आता। ठीक है, कि भाई हमने चैप्टर पढ़ लिया, टीचर ने कहा भाई एक समीकरण लिख के दिखा दो, वो वाला वाला लिख देगा, उससे लिखना ही नहीं आने का। ठीक है, उससे याद भी होगा ना, मान लो ये भी रिएक्शन याद होगी H2O2, और पता नहीं यहाँ बराबर लगा के H2O कर देगा, ये रिएक्शन लिखना होता है, ऐसे नहीं लिखते, रिएक्शन गलत है। तो उस चीज़ को समझ लो कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमें उस चीज़ को लिखना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे हमने क्या करा, हमने सोडियम लिया, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, हम सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दें तो क्या बन के आएगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड बन के आएगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में क्या है, देखो सोडियम का शुरू होता है Na, ऑक्सीजन का हमारा होता है O2, और जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो क्या है Na2O। देखो उसको बैलेंस कर लेंगे, वो बैलेंस करने में आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ इसको ऑप्शन को 2 आएंगे, यहाँ 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए, बैलेंस करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। और ये जो बन करके तैयार होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद। देखो रासायनिक समीकरण लिखने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो भी कंपाउंड मिला रहे हैं वो एक तरफ, ठीक है, यानी कि आपको कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, अभिकारक को लिखना है। तो जो भी चीज़ वो बन करके आएगी उसको आपको क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में लिखना है। ठीक है, यानी उत्पाद आपका राइट हैंड साइड पर होगा और आपका अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, और जो भी अभिकारक जितने भी आप मिलाओगे वो प्लस में होने चाहिए। ठीक है, और ये एरो का साइन क्या दर्शाता है कि जो हमने मिलाया वो बन करके यहाँ पर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बीच में क्या लिखते हैं, बीच में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आप ट्रायंगल का साइन बना सकते हो। ठीक है, आप ऊर्जा लिख सकते हो, हीट लिख सकते हो, टेम्परेचर लिख सकते हो। ठीक है, टी भी लिख सकते हो, टी फॉर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो रिएक्शन लिखने का एक सिंपल सा तरीका है कि अभिकारक एक तरफ, उत्पाद एक तरफ। ऐसा नहीं है आप इस रिएक्शन को उल्टा करके ऐसे करके लिख दो यार, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक हो जाएगा गलत। सपोज करो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता, कैसे करके लिखता कि 2Na2O, तो ऐसे एरो करके
4Na+O2 लिखता, मैं इस तरह से इस रिएक्शन को लिखता, तो ये गलत, इस तरह से नहीं लिखते। एरो हमेशा क्या चलेगा, लेफ्ट टू राइट। एरो कहाँ चलेगा आपका, लेफ्ट टू राइट चलेगा, तीर का निशान बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक लिखते हैं, अभिकारक प्लस में लिखेंगे, जो भी आप मिलाओगे, जितना मिलाओगे वो सब कहाँ लिखोगे, लेफ्ट हैंड की साइड। उसके बाद जो बन करके तैयार होगा वो सारा राइट साइड। एरो हमेशा राइट साइड की तरफ लिखा जाएगा। बात क्लियर होती है? ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में देखो इतना ही। मैंने आपको अभी 4 चीज़ें बताई हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया पहचान कैसे होगी कि रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही है, और चौथा आपका रासायनिक समीकरणों को लिखना है। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसे यहाँ पर जो मैंने हेडिंग नहीं डाली, बता दिया मैंने, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी, उसमें आपको पता चलेगा कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, और उन प्रकारों के जो डेफिनेशन हैं वो किस तरह से हैं, विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। और प्रॉमिस कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद या इस पूरे लेक्चर को लेने के बाद, पूरी क्लास, पूरी चैप्टर का, अगर आपसे कोई भी कहीं भी पूछेगा भाई इस चैप्टर के बारे में, तो डेफिनेटली है कि आप उससे बेझिझक होकर आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपका नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि बेल आइकन आप नहीं दबाते हो तो नोटिफिकेशन नहीं जाता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों का अच्छे से फ़ायदा हो सके और आपके साथ साथ में वो भी अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।